सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले क्लास 8 एनसीईआरटी मैथ गणित प्रकाश पार्ट सेकंड के चैप्टर फर्स्ट के बारे में, विच इज़ हमारा क्या है, फ्रैक्शन इन डिस्गाइज। जो कि आज हम हमारा फिगर इट आउट कंप्लीट कर रहे थे। लास्ट टाइम फिगर नंबर 28 का कंप्लीट किया था, तो आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 29 को फिगर इट आउट कंप्लीट करेंगे। ऑलमोस्ट मतलब आज हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा एंड आज अभी हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन 7 क्या बोला गया है, व्हाट इज 5% ऑफ 40 and 40% of 5? What is 25% of 12 and what is 12 of 25? What is 15% of 60 and what is 60% of 15? What do you notice? आप क्या नोटिस कर रहे हैं? Can you make a general statement justify its using algebra comparing x percentage of y and y percentage of x? हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद उसको जनरल स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग उसको अलजेब्रिक फॉर्म में इक्वल प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इजी सा है, थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेटेड है। अगर मैंने आप लोगों को एक पार्ट समझा दिया, जैसे कि मैंने समझा दिया 5% ऑफ 40 एंड 40% ऑफ 5, तो आप इजीली आगे के दोनों कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा सॉल्यूशन नंबर है 7। सॉल्यूशन नंबर 7 में सबसे पहले क्या बोला था, हमसे बोला गया था 5% ऑफ 40। सो हमें फाइंड आउट करना है 5% ऑफ 40 का 5% सॉल्व करेंगे 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 40। 5 2 से 10, 20 2 से 40। आंसर कितना है हमारा 20 बोला गया था। 40% ऑफ 5, 40% लिखना था, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे हम 40, नीचे लिखेंगे 100 इंटू 5, 0 से 0, 5 2 से 10, 2 2 से 4। ये भी हमारा, चाहे हम 5% 40 करें चाहे 40% का हम 5 करें, हमारा आंसर सेम आएगा। अब क्या बोला गया था 25% ऑफ 12। सो 25 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो 25 4 से होता है 100, 4 3 से हमारा होता है 12। एंड क्या बोला था 12% ऑफ 25, 12 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 25। 25 4 से 100, 4 3 से 12। सो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया पार्ट यहाँ पे। एंड हमारा लास्ट पार्ट है क्या, 15% ऑफ 60 इज इक्वल्स टू 15/100 मल्टीप्लाइड बाई 60, 0 से 0 कैंसिल, 2 3 से 6, 2 5 से 10, 5 3 से 15। तो हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज़ 9। सिमिलरली 60% ऑफ 15 फाइंड आउट करना है, तो 16/100 मल्टीप्लाइड बाई 15। तो सबसे पहले 5 से कैंसिल, 5 2 से 10, 5 3 से 15, 23 से 60 होता है हमारा। 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 9। जैसे कि मैंने आप लोगों को चीज़ नोटिस करी, चाहे हम सेम वैल्यू लिखी होगी, अगर 5% का 40 है, 40% का 5, तो हमेशा याद रखना आंसर सेम आएगा। एंड अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है x% ऑफ y इज इक्वल्स टू x% ऑफ y इज इक्वल्स टू y% ऑफ x। हमें ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसे यूजिंग अलजेब्रा x% ऑफ y अगर सॉल्व करते हैं, तो x% ऑफ y अगर निकालेंगे तो x/100 मल्टीप्लाइड बाई y। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा xy डिवाइडेड बाई 100। सिमिलरली क्या करना था, y% ऑफ x फाइंड करना था, तो y/100 इंटू x। इसको भी अगर हम स्टूडेंट्स इसको भी अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा xy/100। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, x% ऑफ y इज इक्वल्स टू y% ऑफ x, हेंस प्रूव्ड। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया, स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सक्लूशन फॉर इट्स स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जो एक और वो एक्सक्लूशन ऑर्गेनाइज करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। 40% ऑफ देम आर ग्रेड्स 8 स्टूडेंट्स एंड द रेस्ट ऑफ ग्रेड 9। 40% ऑफ स्टूडेंट्स को मिलता है ग्रेड 8 एंड रेस्ट जो बचे हुए हैं उनको 9 ग्रेड मिलता है। एमंग दीज ग्रेड्स 8 स्टूडेंट्स 60% आवर गर्ल्स। 8 स्टूडेंट्स में से 60% गर्ल्स है। ड्रॉइंग अ थ्रू graph diagram can explain what percentage of the students going to the exclusion are grade 8 girls. If the total numbers of students going to the exclusion is 160, how many of them are grades 8 girls?
चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर है सॉल्यूशन नंबर 8। सॉल्यूशन नंबर 8। सो स्टूडेंट क्या बोला गया, 40% ऑफ ग्रेड 8, 40% ऑफ ग्रेड 8। उसके बाद फर्स्ट पे बोला गया था व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर ग्रेड 8, तो 40% अगर हम निकाल देते हैं 40% इंटू 60%। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 40/100 मल्टीप्लाइड बाई 60/100, तो इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे हम सो हमारा आएगा 24%। सो स्टूडेंट्स, सो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ चुका है। एंड हमारा सेकंड आंसर में क्या होगा, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर टोटल इज 160, देन नंबर ऑफ 8 ग्रेड 8 की गर्ल्स बतानी थी। तो 24% हमने निकाले, तो 24% निकाल लेते हैं ऑफ 160%। तो 24 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 160। थोड़ा सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 5 से 10। अब 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 55, तो 5 2 से 10, 5 4 से 20, 2.4 इंटू 16, सॉरी 16, 16 4 से 16 4, कैरी 6, 16 1 16 12, तो हमारा आंसर आया विच इज 38.4%। सो ग्रेड 8 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर आएगा ग्रेड 8 स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 40 ऑफ 160 is equals to 64, and grade 8 girls is equals to 60 of 64, so 38.4। सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मूव करता हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला गया है, अ शॉपकीपर क्या है, अ शॉपकीपर सेल्स पेंसिल एट अ प्राइस सच दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल। एक शॉपकीपर है जो कि पेंसिल सेल करता है, बोल सकते हैं कि स्टेशनरी के अंकल हैं, वो एक वो पेंसिल सेल करते हैं, जैसे जो कि 3 पेंसिल सेल करते हैं, तो उनकी 3 पेंसिल की जो कॉस्ट है, 3 पेंसिल अगर वो सेल करेंगे तो वो 5 पेंसिल खरीद सकते हैं, इतनी उनको अमाउंट मिल जाता है। डज ही मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो वो क्या करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, लॉस करते हैं। व्हाट इज इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, तो हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारा है सॉल्यूशन नंबर 9। सो सॉल्यूशन नंबर 9 में बोला गया CP ऑफ 1 पेंसिल इज 1 रुपीज़। लगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 pencil is equals to 1 rupees. Cost of 5 pencil, cost price of 5 pencil is equals to rupees 5. Selling price of 3 pencil is equals to rupees 5. So selling price of 1 pencil क्या होगा, 1 pencil is equals to 5/3 rupees. So 5, अगर प्रॉफिट ऑफ 1%, प्रॉफिट ऑफ 1 pencil is equals to 5/3 minus 1, सो हमारा आ जाएगा आंसर 2/3 रुपीज़। एंड अगर हम 2/3% प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा आंसर रहेगा विच इज 66 होल 2/3%। सो यही है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट करता है। मूव करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, द बस फेयर्स वर इंक्रीज्ड बाई 3% लास्ट ईयर। जो बस का फेयर है, मीन्स किराया है या रेंट तो नहीं बोल सकते, किराया है जो कि हमारा यूज़ करते हैं, तो 3% लास्ट ईयर इंक्रीज़ होता है एंड बाई 4% दिस ईयर, और इस ईयर 4% इंक्रीज़ होता है। व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज प्राइस इंक्रीज इन द लास्ट 2 ईयर, तो लास्ट 2 ईयर्स में हमारा ओवरऑल कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हो, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन।
So students, solution number 10. %3 लास्ट ईयर था, 3% था लास्ट ईयर एंड 4% था दिस ईयर. उसके बाद अब 3% तो ऑलमोस्ट हमारा 1.03 आएगा, इंटू 4% 1.04 आएगा. इसको जब हम सेपरेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.0715. ओवरऑल इंक्रीज चेक कर लेते हैं एक बार. ओवरऑल इंक्रीज तो 1.0712 माइनस 1 तो हमारा आ जाएगा 0.0712 is equals to 7.12%. एंड दिस अवर फाइनल आंसर. सो अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. सॉरी 10 हमारा कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हमें मूव करना है. सॉरी मैं नंबरिंग भूल जाता हूँ. सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज अनचेंज. अगर किसी रेक्टेंगल का एरिया लेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है 10%, बट उसका एरिया जो है वो चेंज है वॉट परसेंटेज एग्जैक्टली डज द ब्रेथ डिक्रीज. तो ब्रेथ उसकी कितना डिक्रीज होगी, कितने परसेंटेज में, तो हमें फाइंड आउट करना है. बट ब्रेथ हमें निकालनी है परसेंटेज में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स हमारा है सॉल्यूशन नंबर 11. बोला गया था लेट द, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ इज L एंड ब्रेथ इज P. लेट द लेंथ इज इक्वल्स टू कैपिटल L एंड ब्रेथ कैपिटल B. बोला गया. अब एरिया निकाल लेते हैं. एरिया का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ. अब क्या बोला गया? 10% इंक्रीज करती है. 10% ऑफ L इज इक्वल्स टू तुम्हारा आ जाएगा 1.1 L. 10% इम्पॉइंट. तो सिंस द एरिया रिमेन अनचेंज्ड, सो सिंस द एरिया रिमेन unchanged, so 1.1 L into new breadth is equals to L into B. क्योंकि एरिया तो हमारा चेंज नहीं होना तो हम यही फॉर्मूला ले सकते हैं. तो न्यू ब्रेथ का अगर हम फॉर्मूला यहाँ से निकालें तो न्यू इज इक्वल्स टू एल बी बाई 1.1 L. L से L हमने सब्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर आएगा फिर B बाई 1.1. एंड इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 10B बाई 11. एंड अगर हम डिक्रीज इन ब्रेथ निकालते हैं, डिक्रीज इन ब्रेथ B माइनस 10B बाई 11. सो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो 11B माइनस 10B अपॉन 11 इज इक्वल्स टू B बाई 11. एंड अगर हम B बाई 11 का अगर हम ओवरऑल परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, सो B बाई 11 डिवाइडेड बाई B इंटू 100. सो इसका हमारा ओवरऑल परसेंट 10 बाई 100 बाई 11 परसेंटेज आएगा, जो कि थोड़ा सा सॉल्व करें तो 9 होल 1 बाई 11%. दिस इज अवर फाइनल आंसर और दिस इज अवर ब्रेथ परसेंटेज बोल सकते हैं इसको. सो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है. मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ. सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है. सो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है. द परसेंटेज ऑफ एन इंग्रेडिएंट 65 ग्राम्स चिप्स पैकेट. एक इंग्रेडिएंट जो हमारी 65 ग्राम का चिप्स का पैकेट है जिसमें कितने इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उसका एक परसेंटेज हमें गिवन है. फाइंड आउट द वेट ईच इंग्रेडिएंट, मेक इट
विद दिस पैकेट। तो जैसे कि हमें देख सकते हैं यहाँ पे हमें लिखा हुआ है पोटैटो हमारा 70% है, वेजिटेबल ऑयल 24% है, सॉल्ट हमारा 3% है, स्पाइसेस हमारा 3% है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन नंबर 12। सबसे पहले हमें गिवन क्या था, पोटैटो थी हमारी कितनी 70%। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल था हमारा 24%, सॉल्ट थी हमारी 3%, उसके बाद हमारा क्या था, स्पाइसेस थे 3%। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम हमारा सारे परसेंटेज के अकॉर्डिंग निकाल लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। सबसे पहले पोटैटो को फाइंड आउट करते हैं। तो पोटैटो इज इक्वल्स टू 70/100 इंटू ओवरऑल कितना था 65 kg था। तो उसको जब हम सॉल्व करें तो हमारा जाएगा 45.5 ग्राम। सिमिलरली वेजिटेबल ऑयल के लिए निकालते हैं हम। तो वेजिटेबल ऑयल इज इक्वल्स टू 24/100 इंटू कितना था 65। ये हमारा आ जाएगा 15.6 kg, सॉरी kg नहीं, ग्राम। उसके बाद हमारा था सॉल्ट विच इज़ 3%, तो 3/100 इंटू 65 हमारा आ जाएगा 1.95 ग्राम। सिमिलरली स्पाइसेस मीन्स हमारे मसाले क्या क्या यूज़ करेंगे 3/100 इंटू 65, सो हमारा सिमिलरली सेम आएगा 1.95 ग्राम। सो स्टूडेंट्स, हमने फाइंड आउट कर दिया कि हमने टोटल कितना यूज़ किया, इंग्रेडिएंट हमने कितने ग्राम यूज़ किए गए, तो हमें यही फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा आंसर यहीं पे कंप्लीट होता है। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 13 है जो कि हमारा फिगर इट आउट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। बोला गया था 3 शॉप्स सेल द सेम आइटम एट द सेम प्राइस। 3 शॉप्स हैं जो कि सेम आइटम को सेम प्राइस पे सेल करती हैं। द शॉप ऑफर्स डील आर, बट वो क्या करते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स में डील रखते हैं, ऑफर्स देते हैं वो। जैसे कि शॉप ए में है कि अगर हम एक चीज़ खरीदेंगे बाय 1 गेट 1 फ्री, तो अगर हमने एक चीज़ खरीदी तो हमको एक और फ्री में मिलेगी। शॉप बी में है बाय 2 एंड गेट 1 फ्री, अगर हम कोई भी 2 प्रोडक्ट खरीदते हैं उसमें हमको एक फ्री में मिलेगा। शॉप 3 में है बाय 3 एंड गेट 1, अगर हम कोई भी 3 प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो हमको एक प्रोडक्ट फ्री में मिलेगा। आंसर द फॉलोइंग, तो हमें आंसर किन किन का करना है। फर्स्ट में बोला गया इन द प्राइस ऑफ द आइटम इज़ 100 रुपीज़, व्हाट इज़ द इफेक्टिव प्राइस पर आइटम ईच शॉप। अगर हर आइटम का जो प्राइस है वो हमारा 100 रुपीज़ है, तो हमारी इफेक्टिव प्राइस क्या होगा हर आइटम के अकॉर्डिंग। अरेंज द शॉप फ्रॉम चीपेस्ट टू कॉस्टलीस्ट, तो हमें थोड़ा चीपेस्ट से कॉस्टलीस्ट हमको शॉप का एक सीरीज़ अरेंज करनी है। उसका सेकंड में बोला गया फॉर ईच शॉप कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट ऑफ द इवेंट आइटम, हमें हर शॉप के लिए परसेंटेज वो काउंट करना है, सॉरी डिस्काउंट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। उसका सब बोला गया फिफ्थ में सपोज यू नीड 4 आइटम्स, बोल देगा कि आपको 4 आइटम्स चाहिए, लेट विच शॉप विल यू चूज़, तो आप कौन सी शॉप चूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, हमारा है सॉल्यूशन नंबर 13। सो इस सॉल्यूशन को सॉल्व करने से सबसे पहले इफेक्टिव प्राइस पर आइटम निकालते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट हमारा था, यहाँ पे ए पूछा गया था हमसे, इफेक्टिव आइटम प्राइस शॉप ए बाय 1 गेट 1। तो चलिए पे 100 रुपीज़ फॉर 2 आइटम्स। उसके बाद शॉप बी में बोलेगा बाई 2 गेट 1 फ्री। सो पे 100
सॉरी, इसका अगर हम अभी फाइंड आउट करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाई 2, तो हमारा 1 आइटम पड़ेगा 50 रुपीज़ का। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पे 200 रुपीज़ टू गेट 3 आइटम्स। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 200 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका ऑलमोस्ट अराउंड आएगा 66.67 रुपीज़। सिमिलरली शॉप सी के लिए निकालते हैं। शॉप सी में क्या था, बाई 3 गेट 1, बाई 3 गेट 1 फ्री। सो पे 300 रुपीज़ टू गेट 4 आइटम्स। सो इसको जब 300 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 7 से 28, 4 5 से 28, तो 75 रुपीज़। सो स्टूडेंट्स हमने इफेक्टिवाइज किया, तो हमें चीपेस्ट से क्या करना था, हमें करना था चीपेस्ट से कॉस्टलीस्ट। सो सबसे पहले शॉप ए, उसके बाद शॉप बी, एंड देन शॉप सी। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करता है। मूव करते हैं हम हमारे सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा था क्या है, फॉर ईच शॉप कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट। तो चलिए फटाफट परसेंटेज डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं। सो हमें परसेंटेज डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो सेकंड में परसेंटेज डिस्काउंट सबसे पहले क्या निकालते हैं, शॉप ए का। शॉप ए इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल्स टू आया कितना, 50। शॉप बी का फाइंड आउट करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हमारा आएगा 33 होल 1/3। शॉप सी का कैलकुलेट करते हैं, सो हमारा आएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 विच इज़ 25। सो ये हमारा सेकंड में कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। मुझे कहता है अगर हमने 4 आइटम्स कर दिए तो हम कौन सी शॉप चूज़ करेंगे। सो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन था शॉप इफ यू नीड 4 आइटम्स। सो शॉप ए का क्या है, शॉप ए का है बाई 2 गेट 2 फ्री और 200 रुपीज़ में। बाई 2 गेट 2 फ्री, और ये है हमारा 200 रुपीज़ में। ओके, शॉप बी में देखते हैं। शॉप बी का क्या है, बाई 3 2 पेड प्लस 1 फ्री, जो कि है हमारा 300 रुपीज़ में। देन शॉप सी, सो बाई 3 गेट 1 फ्री। सो हमारा आंसर है शॉप ए। We will choose shop A to purchase 4 items. So students, ये फिगर इट आउट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय। एंड चैप्टर भी हमारा फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल हम मिलेंगे किसी न्यू चैप्टर के साथ, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, विच इज़ क्या है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, पाइथागोरस थ्योरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।